क्या कारण क्यों कि नवरात्रे मनाए जाते जी, नवरात्रे आज आरंभ हो गए हैं। हैं? जी आज की पावन तिथि है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पावन तिथि को विशेष हमारे शास्त्र में बताया गया है। जी और इस तिथि पर जो भी कोई ध्यान करता है, भजन करता है, दान करता है, इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। प्रथम शैलपुत्री के नाम से आज का नवरात्रा, और यही क्रमवत जो है 9 दिन की नवरात्रियाँ होती है और 9वां दिन नवदुर्गा का होता है। तो नवदा भक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण बताया शास्त्रों में। हमारी इन 9 इंद्रियों के द्वारा ही सब कुछ की प्राप्ति हम कर सकते हैं। जी इसलिए ध्यान साधना के द्वारा हम भगवती शक्ति को मना सकते हैं और अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। नवरात्रे पंडित जी कितने साल में कितनी बार आते हैं? साल भर में नवरात्रि 4 बार आते हैं। जी 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होते हैं, और आषाढ़मी और उसमें क्या नाम माघ में, जी और 2 होते हैं ये जो आप शरद इसको ये मार्च में जो चैत्र का महीना कहते हैं। जी तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और दूसरा तो अश्विनी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। तो ये नवरात्रि 2 होते हैं जिसमें आप जो है जागरण के द्वारा, ध्यान के द्वारा और भजन के द्वारा भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। उपवास रखा जाता है, क्या खाकर रखा जाता है और क्या क्या खा सकते हैं? देखो, यथाहार जो जैसा अन्न का तो वर्जित, जैसा आप सभी जानते हैं कि अन्न नहीं खाना चाहिए व्रत में, उपवास में। और जितना हो मीठा हो, और मीठा में भी जो है स्वल्पाहार हो, अल्पाहार करें जितना भी कर सकते हैं। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। नमस्कार। राम राम जी, जय माता दी। कैसे हो पंडित जी? बहुत दया, ठीक है, माता रानी की कृपा। तो पंडित जी जैसे कि नवरात्रे जैसे जो है स्टार्ट होने वाले, क्या कारण क्यों कि नवरात्रे मनाए जाते हैं? जी, नवरात्रे आज आरंभ हो गए हैं। जी आज की पावन तिथि है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पावन तिथि को विशेष हमारे शास्त्र में बताया गया है। जी और इस तिथि पर जो भी कोई ध्यान करता है, भजन करता है, दान करता है, इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। तो अवश्य भक्तों को ऐसे पावन नवरात्रों पर श्रद्धा के साथ जुड़ना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ के द्वारा जीवन का कल्याण होता है। इसलिए प्रथम शैलपुत्री के नाम से आज का नवरात्रा, और यही क्रमवत जो है 9 दिन की नवरात्रियाँ होती है और 9वां दिन नवदुर्गा का होता है। तो नवदा भक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण बताया शास्त्रों में। हमारी इन 9 इंद्रियों के द्वारा ही सब कुछ की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इसलिए ध्यान साधना के द्वारा हम भगवती शक्ति को मना सकते हैं और अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो तो नवरात्रे पंडित जी कितने साल में कितनी बार आते हैं? साल भर में नवरात्रि 4 बार आते हैं। जी 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होते हैं, और आषाढ़मी और उसमें क्या नाम माघ में, जी और 2 होते हैं ये जो आप शरद इसको ये मार्च में जो चैत्र का महीना कहते हैं। जी तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और दूसरा तो अश्विनी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। तो ये नवरात्रि 2 होते हैं जिसमें आप जो है जागरण के द्वारा, ध्यान के द्वारा और भजन के द्वारा भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं और अपना सब प्रकार की रक्षा माँ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और माँ का आशीर्वाद मिलता है। जो साधना जैसी भक्ति जो करता है, अवश्य माँ उसको उस रूप में फल प्रदान करती है। उपवास रखा जाता है, क्या खाकर रखा जाता है और क्या क्या खा सकते हैं? देखो, यथाहार जो जैसा अन्न का तो वर्जित, जैसा आप सभी जानते हैं कि अन्न नहीं खाना चाहिए व्रत में, उपवास में। और जितना हो मीठा हो, और मीठा में भी जो है स्वल्पाहार हो, अल्पाहार करें जितना भी कर सकते हैं। तो कम से कम, क्योंकि जितना व्रत का मतलब होता है नज़दीक, उप का मतलब होता है नज़दीक, नज़दीक रहना। जिसकी प्रति हम रहना चाहते हैं वो हमारा नज़दीक हो जाए, ताकि हम इंद्रियों को अगर हम कुछ दाना डालते हैं तो वो हमारी जो है काम करने लग जाती है और वो आलस्य प्रमाद में आ जाती है। फिर इंद्रियां काम नहीं करेगी, हम जो है अपने आप में आलस्य प्रमाद में रहेंगे, तो फिर ध्यान भजन नहीं होगा। इसलिए ध्यान भजन को निरंतर अगर रखना चाहते हो तो कम से कम
स्वल्पा अल्पाहार लेना चाहिए, यानी फलाहार के रूप में आप अपने आप को इंद्रियों को जी सकते हैं। तब आप भक्ति के रूप में आप साधक बन सकते हैं, भक्ति के द्वारा भगवती की कृपा पा सकते हैं। तो इसलिए खान पीन का है कि फलाहार लें, दूध लें और बिना नमक का आप जो भी लेते हैं बिना नमक के लें, मीठा उसमें ले सकते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई शरीर में कोई कमी है तो आप जो है नमक, बढ़ती नमक जो है उसको भी ले सकते हैं, जिसको शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई कमी आती है। तो 9 के 9 दिन जो है अन्न नहीं खाना, सिर्फ फल खाना है। और उपवास के जो आटा होता है या उपवासी नमक होता है वही खाना है। हाँ, कोटो का साँव का चावल है और आलू है वगैरह वगैरह, मतलब जो फलाहार में आता है ऐसी चीज़ों को लेना चाहिए। और कम से कम स्वल्पाहार उसको बताया गया कि स्वल्पाहार में कम से कम आहार लो, तो तभी आप भक्ति और साधना कर सकते हैं। जय माता दी। ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਔਰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਈ ਰੱਖੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਬੇਟੀ ਬਸਾਓ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਸਾਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਪਖਵਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਨੀ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਰ ਸੇਵਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ NGO ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ।